बारी आई तो लॉकडाउन लग गया शादी के जस्ट 1-2 महीने बाद में। और शादी के अंदर आपको पता होगा कि शायद मुझे नहीं पता, आपके पास तो केस पड़ा रहता होगा। हमारे मकान भी बना था और शादी भी हुई साथ में। तो उस समय जो टोटल जो खर्चा हुआ था वो 12 लाख रुपए। और किसी को मेरी बात पे भरोसा हो या नहीं होगा, भरोसा दिलाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि स्टेज के माध्यम से जो बोल रहा हूँ उसको वेरीफाई कर लेना फिर जाके। और 1% में कहीं दिक्कत मिल जाए तो हमारे साथ में कहीं आप आना जाना मत। लेकिन मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब शादी हुई तो उसी समय मकान बना था और मकान में और शादी में दोनों में 32 लाख रुपए लगे थे। और 32 लाख में से 20 लाख का जुगाड़ तो जैसे कैसे करके हो गया, लेकिन 12 लाख रुपए का कर्जा हुआ था। और वो 12 लाख का कर्जा हुआ तो इसलिए नहीं हुआ कि हमने वही कई जगह बोला तो ऊपर तक कर दिया, ऐसे नहीं हुआ। वो इसलिए हुआ कि हम दोनों बाप बेटे 70,000 रुपए महीना कमाते थे। तो मेरी कैलकुलेशन ये थी कि 1284 एक साल के अंदर 9 लाख रुपए तो कैसे दे देंगे। मैं स्कूल में था, पिताजी मेरे बाहर रहते थे विदेश, तो 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए के हिसाब से पापा जी एक मुसाफिर होगी, 2 साल के अंदर हम कर्जे से फ्री हो जाएंगे और जो काम करेंगे वो फिर बढ़िया होगा। लेकिन शायद किस्मत को जो है मंजूर था। जैसे 12 लाख का कर्जा हुआ उसे 1 महीने बाद में लॉकडाउन लग गया। पापा जी मेरी शादी करने के लिए आए हुए थे और शादी करने के लिए घर पे आए हुए थे, तो वहां उनकी इनकम 0, यहाँ से स्कूलें बंद हो गई, यहाँ मेरी भी इनकम 0। और हम दोनों बाप बेटे सीधे 70,000 से 0 पे आ गए भाई साहब। यहाँ पे AWPL का काम वीरेंद्र सिंह जी जो मेरे भाई भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां वीरेंद्र जी और अनिल सर के लिए, जोरदार तालियां दोनों के लिए। ये काम कर रहे थे पिछले 10-12 महीने से, मुझे बोल नहीं रहे थे। गुरु जी भी आए थे, सर भी आए थे, महेश सर भी आए थे, लेकिन उस समय मेरा कुछ और ही था कि नहीं मुझे नहीं करना है सब काम, मैं स्कूल में खुश हूँ, भले तुम्हें 1 करोड़ दे दो लेकिन मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा। लेकिन जब स्कूल से निकला बाहर और बाहर निकलने के बाद में मुझे एक घड़ी समझ में आई कि यार मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है और मैं वहां पे बैठा रहा 6 महीने 8 महीने 12 महीने ये इंतजार करता रहा कि कब ये लॉकडाउन टूटे और कब मैं वापस स्कूल ज्वाइन करूं। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन नहीं टूटा, आखिर में मैं टूट गया। और स्थिति ऐसी हुई कि एक समय आया, ये हकीकत बात क्या बता रहा हूं, अगर किसी को बहन लगे तो लगे, मेरी साड़ी आई हुई थी ससुराल से अपने कि मैं दीदी के घर रहने के लिए जाऊंगी। और वहां पे जब नई शादी हुई है उसे लगता है कि भाई जीता ही है जो भी कुछ है, अब ऐसा पता नहीं इसके पास कुछ है ही नहीं। तो मेरी मैडम ने बोला कि घर में सारी चीजें लाके रखनी है, ये हकीकत बात है, घर में बोला सारी चीजें लाके रखनी है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, रखेंगे। जेब में बूढ़ी कोड़ी नहीं रखते, कहां से कोई भी वो पता नहीं क्या क्या फ्राई करने के लिए वो होते हैं, मुझे तो उनका नाम ही नहीं आता, वो सारी चीजें। अब मुझे 5,000 रुपए की जरूरत थी और 5,000 रुपए की जरूरत थी। मैंने 10 लोगों से वो 5,000 रुपए मांगे और उस समय 10 लोगों ने भी मुझे 5,000 रुपए दे दिए मेरे दोस्त। उस दिन मैं घर से बाहर था और मैं तकरीबन आधे घंटे रोया था। आधे घंटे रोने के बाद मुझे समझ में आई कि धर्मेंद्र तेरी जिंदगी के अंदर काम ये मैटर करता है जो तुझे ये रोकड़ा दिला सके। मैंने तुरंत वीरेंद्र जी को फोन लगाया, मैंने कहा तुम्हारा काम बता रहे थे आप, आज आ जाओ घर पे। ये घर पे आए, इन्होंने मुझे काम समझाया, काम समझाने के बाद मैंने कहा ठीक है रजिस्ट्रेशन में खुद डालूंगा, अपने आप उसे मैंने रजिस्ट्रेशन डाले, क्योंकि मेरे दोस्त में आना चाह रहा था काम में लेकिन आ नहीं पा रहा था। पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी थी। एक बार क्या और हुआ मेरे साथ, मैं काम में आने की कोशिश कर रहा था तो मुगलगढ़ में एक आश्रम में बहुत सारे लोग जान जाएंगे, वहां पे महाराज सुंदरनाथ जी महाराज, मैंने कहा महाराज थक गया हूं। बोले क्या हुआ, मैंने कहा पैसा ऐसे दिखता है, हाथ डालता हूं गायब हो जाता है। तो बोले तू पढ़ा लिखा जाता है, मैंने कहा पैसा नहीं आने से पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या है। तो बोले तू ऊपर वाले को नहीं मानता, मैंने कहा आज से मानना चालू, बताओ क्या करूं। तो बोले तुम्हारे घर में बालाजी का मंदिर है, हकीकत बात है। उन्होंने बोला बालाजी का मंदिर है, मैंने कहा है। तो बोले पाठ पूजा कौन करता है, मैंने कहा मम्मी करती है, हम तो क्यों करें, तो टाइम नहीं रहता। तो बोले टाइम निकाल, आज के बाद में 21 दिन मेरे गणेश जी को पाठ पूजा कर और पाठ पूजा करने के बाद में 21 दिन बाद में मुझे मिलना। मैंने 21 दिन के बजाय 21 दिन कर दी और ऐसे सोच रहा, रिजल्ट नहीं आया। 21 दिन का बोला तो मैं बोला मम्मी आज के बाद में पाठ पूजा मैं करूंगा। 21 दिन गई, 21 दिन गई, 1.25 महीना जिस समय हुआ उस समय वीरेंद्र सिंह से बात हुई। उसी दिन ऑन द स्पॉट बैठ के डिसीजन लिया। उसी दिन मैंने बोला प्लान देना कैसे मुझे बता दो, इन्होंने प्लान देना बताया, मैंने कहा ठीक है आप दो। उसी दिन से मैंने बैग उठाया, आइडिया ग्रीनिंग करवाई, 3 आइडिया अपने परिवार की, और ग्रीनिंग करवाने के बाद में मैंने कहा कि ठीक है आप जाओ, ये बॉर्डर मुझे दे दो, मैं प्लान दे दूंगा। और इस तरीके से उन सब चीजों के अंदर फिर समय निकलता है, क्योंकि समय तो निकलता है ना भाई साहब, आदमी रुकता है, ब्याज नहीं रुकता। उधर उसको भूल गया, 12 लाख का जो कर्जा था वो बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे, और वो भी 2 रुपए सैकड़े हिसाब से 14 लाख 18 लाख 20 लाख ऐसे करते करते और टोटल 22 लाख पे पहुंच गया। ये मेरे टेस्ट में नहीं है, ये कर्जा था।
22 लाख में बोल गया। अब मैडम को तो बताओ कैसे? नहीं साथी मैडम को तो 22 लाख का खर्चा हार्ट टेक आ जाए। पापा जी को भी नहीं पता, क्योंकि पापा जी बाहर रहते थे, मैनेजमेंट करने वाला नहीं, तो आप कैसे करें? लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू एडब्ल्यूपीएल, और मैं अपने मेंटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपके भाई ने यहाँ पे काम किया और लगातार 3 साल हुए हैं काम करते, और 3 साल में 22 लाख का कर्जा आउट और एक लग्जरी आइटम गाड़ी भी अपने पास आज के टाइम में सिस्टम की वजह से है। अरे 3 साल के अंदर 22 लाख का ब्याज नहीं चूकता तो स्कूल में होता, तो शायद इतनी जमीन थी 14-15 बीघा, मनोज 8 बीघा होता रहते, लेकिन थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन चली जाती भाई साहब। लेकिन 3 साल के अंदर आज वो सारी चीजें हैं। आज जब जहां भी जाते हैं तो एडब्ल्यूपीएल सिस्टम को धन्यवाद करते हैं। रोज सुबह उठते ही पता नहीं आप किसको धन्यवाद बोलते हो, मैं तो ईश्वर को ये धन्यवाद बोलता हूँ कि भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, उन सब चीजों से पीछा छुड़वा दिया। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, मांग थोड़ा घना दुनिया में यार, ये सबसे बड़ी जर्नी थी। इन्होंने बोला ड्रीम लिखो, एक दिन में गया होता है, इन्होंने बोला ड्रीम लिखो, मैंने पहला पॉइंट ये लिखा, कर्ज मुक्त जिंदगी चाहिए। परेशान था यार, और ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग यहाँ ऐसे ही बैठे कि एक भी कर्जा नहीं है। मेरे जैसा भी कोई भाई बैठा होगा, ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए है मेरे दोस्त, ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जब धर्मेंद्र की गरीबी दूर कर सकता है। अरे क्या हम क्या जानते हैं यार, पता नहीं